इसके बनाएंगे फैक्टर, ये बनेगा 3 3 3, फैक्टर 3 3 का ही बनेगा। जब इसके पेयर बनाओगे ना तो 3 नंबर आएंगे उसमें, ओके, क्योंकि हम घन की बात कर रहे हैं। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी? आपके मोहित सर आ चुके हैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्यूब और क्यूब रूट की। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है घन और घनमूल, कक्षा 8 मैथमेटिक्स। ये जो एक्सरसाइज है वो है 7.1, इसको हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक क्यूब और क्यूब रूट। तो जैसा आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने हमारी जो एक्सरसाइज है 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 चारों को हमने कंप्लीट कर लिया था। उसी के साथ हमारा जो वर्ग और वर्गमूल वाला जो अध्याय था वो होता है कंप्लीट। अब ये नया अध्याय है, नया चैप्टर है, इसमें हम लोग सीखेंगे एक स्टेप आगे, वर्ग और वर्गमूल से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बात करेंगे घन और घनमूल की। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि घन, जिसे हम क्यूब कहते हैं, वो क्या होता है। घन अगर हम बात करें तो एक होती है शेप, जिसे हम क्यूब कहते हैं। दूसरा होता है घन, जब हम किसी एक नंबर को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से। यहाँ पे गुना का निशान कितना है? 2, मीन्स एक ही नंबर को हमने उसी नंबर से 2 बारी मल्टीप्लाई किया, तो एक का घन आ गया 1, यानी एक का क्यूब हुआ 1। उसी तरह से अगर हम 2 को 2 से ही 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, तो 2 का जो क्यूब होगा वो होगा 8। एक का क्यूब होगा 1, 2 का क्यूब होगा 8। इसी तरह से आगे वाले जो नंबर है, कोई भी नंबर है, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, अगर उसी नंबर को उसी नंबर के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसका घन होगा, घन होगा यानी क्यूब होगा। सिंपल। तो क्यूब सबको समझ आ गया। क्यूब होता क्या है कि कोई भी एक नंबर को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करना है। मान लो हमारा नंबर है 10, 10 को हमने 10 से एक बार मल्टीप्लाई किया तो ये बना 100, तो ये तो हुआ इसका स्क्वायर यानी वर्ग हुआ। अगर हम इसको एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 1000, ये होगा क्यूब। क्या होगा? क्यूब। जब आप किसी एक नंबर को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो वो होता है उसका क्यूब, और जो संख्या आपके पास आती है उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण घन या परफेक्ट क्यूब। जैसे हमारे पास था परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग, उसी तरह होता है पूर्ण घन। पूर्ण घन संख्या, जब कोई संख्या किसी एक नंबर को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करने पर आती है उसको हम लोग उस संख्या का क्यूब कहते हैं। उसी के साथ जो वो संख्या होती है वो पूर्ण घन संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण घन संख्या होती है। तो घन आपको समझ आ गया कि घन क्या होता है और पूर्ण घन संख्या क्या होती है। आइए कुछ इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। यहां लिखी मैंने नॉर्मल संख्या, नॉर्मल संख्या यानी प्राकृतिक संख्या। ये नेचुरल नंबर लिखा है यहाँ पे कोई भी, और यहां होगी पूर्ण घन संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह। जब एक को आप एक से ही 2 बार मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कितना आएगा? 1। उसी तरह से 2 को करोगे, 3 को करोगे, 4 को करोगे, मतलब कोई भी आपका नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। 2 को करोगे 8 आएगा, 3 को करोगे 27 आएगा, 4 को करोगे 64 आएगा, 5 को करोगे 125 आएगा, 6 को करोगे 216 आएगा, 7 को करोगे 343 आएगा, 8 को करोगे 512 आएगा,
9 को करोगे 729 आएगा और 10 को करोगे तो 1000 आएगा। ओके, तो कोई भी संख्या दी हुई हो उसी संख्या से उस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करना। जो आपके पास मल्टीप्लाई करके आएगा वो होगी पूर्ण घन संख्या। क्या होगी? पूर्ण घन संख्या, यानी कि परफेक्ट क्यूब। ओके, सिंपल। तो पूर्ण घन संख्या आपको समझ आ गई। अब जो उसमें पहला क्वेश्चन है ना, पहले क्वेश्चन में क्या है कि इन सब नंबर में से, कि इन सब संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, इसको निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहला हमारे पास 216, इसमें हम लोग लगाने वाले अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले 2 से करेंगे, ये बनेगा 108, फिर 2 से करेंगे ये बनेगा 54, फिर 2 से करेंगे ये बनेगा 27, अब 3 से करेंगे ये बनेगा 9, फिर 3 से करेंगे ये बनेगा 3, लास्ट में आएगा 1। ओके, अभाज्य गुणनखंड विधि तो यूज करनी सभी को आती है। ओके, अब जो आपके आगे वाले नंबर है उनको लिखो कि 216 इज इक्वल टू 2 2 2 3 3 3। क्योंकि हम लोग घन की बात कर रहे हैं, क्यूब की बात कर रहे हैं, तो जब आप इसमें पेयर बनाओगे तो 3 3 का पेयर बनेगा। 3 एक ही जैसे 3 नंबर। ओके, उन पेयर में से एक एक नंबर उठाना है। यहां से 2 आएगा, वहां से 3 आएगा, तो हो गया 6। तो इस तरह से लिखते हैं हम क्यूब रूट की जब बात करते हैं। ठीक है, 216 का क्यूब रूट क्या होगा? 6। ओके, क्योंकि इसका जो आंसर है वो आ चुका है, तो ये एक पूर्ण घन है, ये पूर्ण घन संख्या है कि 6 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 216 आएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पे जो भी संख्या पेयर में नहीं आएगी, ठीक है, अगर कोई भी संख्या बच जाती है तो जो वो नंबर है, जो वो संख्या है, वो एक पूर्ण घन नहीं होगी। ओके, आगे इन क्वेश्चनों में आपको पता लग जाएगा। तो पहला जो नंबर था हमारा 216 वो पूर्ण घन है। ओके, तो इस पे कर दो टिक, ये है। दूसरा हमारे पास 128, फिर 2 से करेंगे 64, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2 2 और लास्ट में 1। 2 गिनो कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 128 ऐसे लिखो, 2 2 2 2। ठीक है, अब इनके पेयर बनाओ, 3 3 का पेयर बनेगा। ओके, तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि एक नंबर रह गया है जो पेयर में नहीं है। ठीक है, जो पेयर में नहीं है, इसकी वजह से आपने लिखना है कि दो का हम पेयर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जिस कारण जो 128 है वो पूर्ण घन नहीं है। सिंपल, क्लियर? इस तरह करने क्वेश्चन, जो भी पेयर में नहीं आएगा वो पूर्ण घन नहीं होगा, जो पेयर में आ जाएंगे वो पूर्ण घन होंगे। ठीक है, तो ये पूर्ण घन नहीं होगा। अगली संख्या है 1000, 2 से करेंगे ये बन गया 500, फिर 2 से करेंगे ये बन गया 250, फिर 2 से करेंगे ये बन गया 125, और 5 से करेंगे बन गया 25, फिर 5 से करेंगे आ गया 5, लास्ट में आ गया 1। तो हमारे पास आ गया 2 2 2 5 5 5। बस ये बात ध्यान में रखना, जब घन की बात करते हैं, क्यूब की बात करते हैं, तो 3 3 का पेयर बनता है, वर्ग में 2 2 का पेयर बनता है। तो ये 3 3 का पेयर बन गया, 2 गुना 5 क्या गया 10। तो 1000 का जो क्यूब रूट है, जो घनमूल है, वो है 10। ओके, तो इस संख्या का आंसर तो आ रहा है, और इसमें बिना पेयर के कोई संख्या नहीं है, तो 1000 एक पूर्ण घन है। ओके, अगला हमारे पास 100, 2 से करेंगे 50, 2 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, इस तरह। ठीक है, अगर इनके पेयर बनाना चाहें तो नहीं बनेंगे, क्योंकि 3 3 संख्याएं तो है ही नहीं एक जैसी।
हमें यहाँ पे एक और 2 चाहिए, एक और 5 चाहिए, तो यहाँ पर पेयर आपने लिखना है 3 3 का कोई भी पेयर नहीं बन पाया, जिस कारण 100 एक पूर्ण घन नहीं है। ओके, तो 100 नहीं है। अब करते हैं इसका जो आखिरी पार्ट है, तो इसका जो आखिरी पार्ट है वो है 46,656। तो 2 से करते हैं, बनेगा 2 3 3 2 8। फिर 2 से करते हैं 1 1 6 6 4। फिर 2 से करते हैं 5 8 3 2। फिर 2 से करते हैं 2 9 1 6। फिर 2 से करते हैं 1 4 5 8। फिर 2 से करते हैं 7 2 9। अब 3 से करते हैं 2 4 3। फिर 3 से करते हैं 81। फिर 3 से करते हैं 27। फिर 3 से करते हैं 9। फिर 3 से करते हैं। ओके, अब देखते हैं कितने नंबर है। 46,656 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। 2 आया 6 बार, 1 2 3 4 5 6। 3 भी आया 6 बार, 1 2 3 4 5 6। पेयर बना दो, इसमें सारे पेयर बन गए। तो 2 आएगा 2 बार, 3 आएगा 2 बार, 2 गुना 2 4, ये हो गया 9, 36। ओके, तो यहाँ पे कोई भी संख्या बिना पेयर के नहीं रही, सबके पेयर बन गए, जिस कारण 46,656 एक पूर्ण घन है। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या कह रहा है कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुणा करने पर जो ये संख्या दी है वो एक पूर्ण घन बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आपने क्या करना है, जो भी नंबर दिए हैं उनके फैक्टर बनाने हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये 3 से जाएगा, 81 27 9, ठीक है। तो 243 इज इक्वल टू 3 3, ठीक है। कितनी बार है 3? 5 बार। अब इनके पेयर बनाओ, तो एक ही पेयर बना। अब यहां पे कितना चाहिए कि ये भी एक पेयर बन जाए? 3 चाहिए एक बार, ठीक है। कितना चाहिए? 3 चाहिए एक बार। तो 243 को 3 से गुना करने पर ये एक पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। 243 गुना 3 729। 729 किस संख्या को मल्टीप्लाई करके आता है? 9 9 बन गया पूर्ण घन, ठीक है। तो 3 वो छोटी संख्या है जिससे 243 को गुणा करेंगे तो एक पूर्ण घन प्राप्त होगा, ठीक है। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करने, जो भी नंबर पेयर में कम पड़ेगा बस उतना ही नंबर उसमें गुणा करना है वहां पे। ओके, अगला नंबर है हमारे पास 256। इसके फैक्टर बनाएंगे 128 64 32 16 8 4 2 और 1। 2 को काउंट करो कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इनके पेयर बना दो, 3 3। अब यहां पे कितना चाहिए था कि इसका पेयर बन जाए? हमें 1 2 और चाहिए, ठीक है। तो 256 को 2 से गुणा करने पर ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। कैसे बनेगी देखो, 256 गुना 2 करोगे ये बनेगा 512। 512 कैसे आता है? 8 8 8 8 का क्यूब होता है 512, ठीक है। तो
दो वो सबसे छोटी संख्या है जिससे 256 को गुणा करने पर ये पूर्ण घन बन जाएगी। अगली संख्या 72, इसके पेयर बनाते हैं। 2, 36, 18, 9, 3, 1। तो 72 इज इक्वल टू 2, 2, 2, 3, 3। पेयर बनाओ। 3 तो नहीं आ रहा पेयर में, कितना कम है यहाँ पे? 3 कम है यहाँ पे। तो 72 को 3 से गुणा करने पर ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो 72 गुणा 3, 216। 216 कैसे आता है? 6, 6, 6। 6 का क्यूब होता है 216। ओके, तो 72 को 3 से गुणा करने पर अगली संख्या है 675। इसके फैक्टर बनाते हैं। 2, 2, 5, फिर 3 से 7, 5, फिर 3 से 25, फिर 5 से 675। 3, 3, 3, 5, 5। जब पेयर बनाया तो कितना कम है? 5 कम है। तो 675 को 5 से गुणा करने पर 675 को 5 से गुणा करने पर तो 675 गुणा 5, ये आ गया 33, 75। 15 का क्यूब होता है 33, 75। ओके, तो 675 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ओके, अगली संख्या है 100। तो इसके फैक्टर बनाते हैं। तो 100 रहेगा 2, 2, 5, 5। तो इसमें कितना कम है? एक 2 कम है, एक 5 कम है। मीन्स 2 गुना 5 कम है, मतलब 10 कम है। तो 100 को 10 से गुणा करने पर, जब 100 को 10 से गुणा करोगे 1000 बनेगा। 10 का क्यूब होता है 1000। तो अगर हम 100 को 10 से गुणा करें तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? वह छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। ठीक है, तो ये नंबर हमें दिए। पहले हमने इनके फैक्टर बनाने, जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। उसमें हमने संख्या से गुणा कर रहे थे, इसमें भाग करेंगे। ओके, 81 3 से करेंगे, 27 3 से करेंगे, 9 फिर 3 से करेंगे 3। आ गया। इनके बनाएंगे फैक्टर, ये बनेगा 3, 3, 3। फैक्टर 3, 3 का ही बनेगा। जब इसके पेयर बनाओगे ना तो 3 नंबर आएंगे उसमें। ओके, क्योंकि हम घन की बात कर रहे हैं। जो भी आपका नंबर है वो पेयर में नहीं आएगा, उससे आपने जो संख्या उसको भाग देना है। तो 81 भाग 3 करना है, तो आपके पास आएगा 27। जो 27 होता है वो 3 का क्यूब होता है। ओके, तो 81 को 3 से भाग करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो रही है। ओके, बाकी के क्वेश्चन भी इसी तरह करने। अगली संख्या 128। 64 64 को 2 से किया 32, 32 को 2 से किया 16, 16 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 2 और लास्ट में 1। अब इनको इस तरह लिखो। 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इनके पेयर बना दो। 2 पेयर में नहीं आ रहा है तो 2 से हम क्या करेंगे? 128 को भाग करेंगे।
128, 2, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, हमारे पास आया 64। तो 64 है वो 4 का क्यूब होता है। ओके, और 64 एक पूर्ण घन संख्या है। 128 को हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास एक पूर्ण घन संख्या आ जाएगी। अगला हमारे पास 135, 3 से करते हैं, 45, फिर 3 से करते हैं 15, फिर 3 से करते हैं 5। ओके, 135, 3, 3, 3, 5। जब हमने इसके पेयर बनाए तो 5 किसी भी पेयर में नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, 135 को 5 से भाग करेंगे। 5 दूनी 10, 5 सत्ता 35। ओके, हमारे पास आया 27। तो जो 27 है वो 3 का क्यूब होता है, और 27 एक पूर्ण घन संख्या है, इसलिए 135 को हम लोग 5 से करेंगे भाग, और भाग देने के बाद हमारे पास 27 आएगा जो एक पूर्ण घन संख्या है। अगली संख्या 192, 2 से करते हैं 9, 6, 2 से करते हैं 48, फिर 2 से करते हैं 24, फिर 2 से करते हैं 12, फिर 2 से करते हैं 6, 2 से करते हैं 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 192 इक्वल टू 2 आएगा 6 बार और 3 आएगा 1 बार। हम इनके पेयर बनाएंगे तो 2 तो आगे पेयर में, 3 नहीं आया पेयर में, तो 192 को 3 से करेंगे भाग। 3 छीके 18, 3 चौके 12, हमारे पास आया 64। जो 64 है वो एक पूर्ण घन संख्या है, 4 का क्यूब होता है 64, इसलिए 192 को हम लोग 3 से करेंगे भाग, तो भागफल हमारा एक पूर्ण घन संख्या होगी। अब करते हैं इसका आखिरी क्वेश्चन। अगली संख्या 704, 2 से करेंगे 3, 5, 2, फिर 2 से करेंगे 1, 7, 6, फिर 2 से करेंगे 88, फिर 2 से करेंगे 44, फिर 2 से करेंगे 22, फिर 2 से करेंगे 11, 11 से ही जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 704, 2, 2, फिर से 2, फिर 2 और फिर 2 और लास्ट में 11। जब हमने इसके पेयर बनाए तो 2 तो पेयर में आ गया, 11 पेयर में नहीं आया, तो 11 से हम लोग 704 को करेंगे भाग। तो 11 छीके 66, 44, 11 चौके 44, हमारे पास आया 64। जो 64 है वो एक पूर्ण घन संख्या है, और ये होता है 4 का क्यूब। ओके, तो 704 को हम लोग 11 से देंगे भाग, तो हमारे पास जो भागफल आएगा वो एक पूर्ण घन संख्या होगी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। अब इसका जो आखिरी क्वेश्चन है उसको करते हैं। उसका जो आखिरी क्वेश्चन उसमें क्या दिया कि एक घनाभ दिया है जिसकी जो भुजाएं जो साइड से वो है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभ लगेंगे या कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। ओके, सबसे पहले जो आपको साइड्स दिए इनको कर दो मल्टीप्लाई। 2 गुना 5 10, 10 गुना 5 50 हो गए, 50 सेंटीमीटर क्यूब हो गए। ओके, अब आपने क्या करना है, जो ये 50 है उसके फैक्टर बनाने हैं। तो 25, ओके, तो देखते हैं क्या फैक्टर बनेंगे। 2, 5, 5। अब घन बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर चाहिए ताकि इनका जो पेयर है वो भी बन पाए। 2 के पेयर बनाने के लिए यहाँ पे 2 बार 2 चाहिए, 5 के लिए 1 5 चाहिए, तो कुल मिला के हमें कितना चाहिए, 2 गुना 2 4, 4 गुना 5 20। तो आपने लिखना है कि जो आपका आंसर है वो है 20, कि हमें 20 घनाभ लगेंगे, मतलब 20 जो घनाभ है उनकी आवश्यकता होगी ऐसा एक घन बनाने के लिए। समझ रहे हो, क्योंकि जब आपके पास ये नंबर हो जाएंगे यहाँ पे तो ये इस तरह बनेगा। देखो ये 50 है, 50 गुना 20 कर दो 1000। ये क्या बना है,
परफेक्ट क्यूब बना, ठीक है। बना ना परफेक्ट क्यूब, किससे बनेगा, जब हम इसमें 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, मींस 20 घनाभ चाहिए, उन 20 घनाभ से हमारे पास एक क्यूब बनेगा, बट वो परफेक्ट क्यूब बनेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो हमारा आंसर है 20 घनाभ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली 7.1 वो होती है कंप्लीट। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। क्यूब के बारे में आपने कुछ जाना होगा कि जो घन है उसको किस तरह से निकाला जाता है, घन संख्या क्या होती है, और किस तरह से हम लोग इसके फैक्टर बनाते हैं, ओके। तो 7.1 जो प्रश्नावली है उसमें सिर्फ घन के बारे में ही बताया गया है और जो इसके फैक्टर है उनके बारे में बताया गया है। जो प्रश्नावली 7.2 होगी उसमें हम लोग घनमूल निकालना सीखेंगे, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है, ये वीडियो आपको अगर इंफॉर्मेटिव लगती है, सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 7.2 के साथ।